अब हम लोग थोड़ा सा राष्ट्रवाद के उदय का एक और महत्वपूर्ण कारण को समझेंगे। हम इसको बीच में लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं? हालांकि ये अभी रोलेटेक का बात अभी नहीं बोलना था, लेकिन ये कारण में भी आ जाता है और भारत में राष्ट्रवाद के उदय के चैप्टर में भी आपको इसको पढ़ना है। भारत में राष्ट्रवाद के कारण में रॉलेट एक्ट का कानून बहुत बड़ा भूमिका निभाता है, इसीलिए हम बीच में लिखा है। क्या था कि रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था, जब देखिए इससे ये जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है कि महात्मा गांधी का आगमन हुआ, सत्याग्रह का आंदोलन स्टार्ट हो गया। महात्मा गांधी कौन थे? महात्मा गांधी हमारे देश के ही थे, लेकिन वो विदेश पढ़ने के लिए चले गए थे और वो एक वकील थे, बैरिस्टर थे और वो विदेश में ही अपना जॉब करते थे, कह सकते हैं। तो वहां के तौर तरीके समझने के बाद उनको लगा कि नहीं, हमारे भारत में भी गलत हो रहा है। जब हर देश में सबको समान अधिकार है तो हम लोग यहाँ क्यों ऐसा दूसरे पे पराधीन रहे? तो जब वो भारत आए तो सबसे पहले 1915 ईस्वी में भारत में आए और भारत को थोड़ा समझने लगे कि भाई यहाँ जो अंग्रेज सरकार है वो भारत को किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है। तो 1915 में एक आए, उसके बाद 1917 ईस्वी में चंपारण में किसान आंदोलन चलाया। 1917 में ही खेड़ा का किसान आंदोलन चलाया। किसान आंदोलन में क्या था कि नील की खेती करने के लिए विवश किया जाता। जैसे मान के चलिए जिसका 10 एकड़ जमीन है, सपोज दैट, कितना जमीन है? 10 एकड़। तो इसका 1/4 में आपको माना 75% में, 1/4 नहीं, 75% में नील की खेती करना है, 25% में आपको अपना जो भी चाहिए वो खेती करिए। यानी 10 एकड़ है, अगर 15 एकड़ लेते हैं, सीधा सीधा हो जाएगा हिसाब पता। अगर 15 एकड़ जमीन है तो 15 एकड़ जमीन में 10 एकड़ में आपको नील की खेती करना है और बाकी 5 एकड़ में आपको जो आपको मर्जी करे उसका खेती करिए। अब नील की खेती में होता क्या था कि अंग्रेज सरकार को फायदा होता था उससे, लेकिन नुकसान होता था किसान का। उसका जो मिट्टी था उसको उर्वरक शक्ति खत्म हो जाता था। दूसरी बात है कि इससे कोई फायदा नहीं होता था किसान को, क्योंकि किसान अगर मान के चलो खाने पीने का चीजों का इस्तेमाल करेगा, पैदा करेगा, तब उसको खाएगा जी। अब नील को खाएगा कौन चीज? वो लोग बनाता था अपना कुछ अलग नशा उशा का सामान बनाता था। ठीक है, तो भैया ये सब नहीं होने लगा, ये सब नहीं बर्दाश्त किया जा सकता था। तो महात्मा गांधी ने ये चीज देखा। महात्मा गांधी के पास तक केस गया होगा, जो नेता है नेता के पास केस जाता है ना जी कि नेताजी थोड़ा हम लोग का सोल्यूशन करा दीजिए ना, देखिए ना ऐसा हो गया। तो 1917 में चंपारण में एक आंदोलन किया और 1917 में खेड़ा में एक किसान आंदोलन किया और ये वाला प्रॉब्लम को सॉल्व करा दिया उन्होंने। ठीक है, तो अब आ गए हैं लाइट में। आ गए महात्मा गांधी लाइट में आ गए कि भैया महात्मा गांधी नाम का कोई आदमी है, कोई शख्स है किसान जो ऐसा काम करते जा रहा है। फिर तुरंत 1918 ईस्वी में उन्होंने अहमदाबाद के मिल मजदूरों का आंदोलन किया। यानी कि ये दो आंदोलन से अंग्रेजों को ये लगा होगा कि अच्छा चलो एक किसान का कोई सहयोगी होगा, कोई किसान होगा। महात्मा गांधी किसानों के साथ मिलकर कर रहा है, यानी कि कोई किसान होगा, ऐसा वो लोग हल्के में लिया होगा, है ना। महात्मा गांधी को क्या किया होगा? हल्के में लिया होगा। अरे चलो हटाओ ना, किसान का कोई आदमी होगा, किसान होगा। किसान कितने दूर तक चलेगा? किसानी तक न रहेगा, अपना खेती बाड़ी तक न बोलेगा। लेकिन हमारे महात्मा गांधी जी निकल गए तेज। ये 1918 में और आंदोलन कर दिया और उस आंदोलन का नाम था अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ है पता है? गुजरात में। तो गुजरात में ही, गुजरात के ही थे, उनका जो जन्म हुआ था गुजरात में हुआ था। तो अहमदाबाद में एक मिल माने फैक्ट्री में मजदूरों का आंदोलन कर दिए। वहां पर मजदूर लोग को क्या था कि उसमें प्लेग फैला हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 तक। तो भैया प्लेग फैल गया। अब युद्ध होगा, बम गिरेगा, कुछ काटमार होगा, तो प्लेग फैल गया। बहुत खतरनाक बीमारी प्लेग चूहों से फैला था। मरा हुआ चूहा से फैला था, धीरे धीरे फैल गया, बड़ी भयानक फैल गया। और वो क्या हुआ कि बहुत मजदूर धीरे धीरे बहुत मजदूर का सब आदमी मरने लगा। तो उस समय मिल का मालिकों ने बोनस देना शुरू किया था अपने मजदूरों को
कि भैया तुम लोग को पैसा ज्यादा काम है तो लो, तो इनके एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, जाओ एक्स्ट्रा पैसा लो। तबियत सबका खराब चल रहा है, सबके घर में स्थिति खराब है, जाओ एक्स्ट्रा पैसा देंगे, जाओ, जितना वेतन था उससे ज्यादा। लेकिन जैसे ही प्ले खत्म हो गया, सब स्थिति सामान्य हो गया, इसको बंद कर दिया गया। अब बंद कर दिया गया तो मजदूर जो था वो तो दिमाग में रख लिया कि हमको अब 10,000 नहीं 15,000 वेतन मिल रहा है, ठीक है। उसमें 10-15 नहीं मिलता होगा, 10, 100 और 1500 मिलता होगा, हो सकता है उससे भी कम मिलता होगा, हमको आइडिया नहीं। लेकिन जो भी मिलता होगा वो बढ़ा के मिल रहा था, वो अब कम कर दिया गया। तो ये भी शिकायत गया किनके पास? महात्मा गांधी के पास गया। महात्मा गांधी जी ने इसका भी सोल्यूशन कर दिया। अब ये बन गए हीरो। क्या बन गए? हीरो, टाइगर। अभी कोई भी नेता लोग टाइगर नाम रखता है जी। टाइगर माने नेता लोग खास करके टाइगर नाम रखता है। देखो, टाइगर जगन्नाथ महतो, टाइगर जयराम महतो, है ना। इधर भी एक दो टाइगर है। पूरा भारत टाइगरेस भरा हुआ है, झारखंड में खासकर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सही बात है, जो लोग टाइगर नाम रखता होगा तो पब्लिक अपना प्यार से रखता होगा, अपने नहीं रख लेता होगा। तो टाइगर जैसा दहाड़ता होगा। टाइगर जो होता है वो ताकत का प्रतीक होता है, वो किसी से डरता नहीं है, इसलिए टाइगर नाम रख दिया होगा पब्लिक प्रेम से। जगन्नाथ महतो जी, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी का नाम रख दिया होगा टाइगर। हमारे जयराम महतो जी का नाम टाइगर रख दिया। अभी तो ये को जानते हैं, बाकी और भी बहुत टाइगर है इधर, है ना। एगो ये हाल फिलहाल में किन्हीं का गोली मार के हत्या कर दिया गया था, उनको भी टाइगर कहा जाता था, रांची के थे। तो टाइगर माने क्या बोलते हैं उसको? निर्भीक व्यक्ति, ठीक है। तो अब ये हमारे महात्मा गांधी भी टाइगर जैसा हो गए। अब सब इनको धीरे धीरे पहचानने लगा। अरे अब इन लोग का नींद उड़ गया बेटा लोग का। किसका? अंग्रेज लोग का नींद उड़ गया। रात में सोता होगा तो जाग जाता होगा महात्मा गांधी। अरे कौन है महात्मा गांधी? ये लोग अब देखने लगा कि चला जहां पर हम लोग 200 साल तक राज किए, वहां अब एक महात्मा गांधी नाम का अदना सा व्यक्ति, सर में बाल नहीं, थोड़ा कम कम बाल, हाथ में लाठी, कपड़ा भी इतना कम पहना है कि पूछो मत, धोतिया लपेट लिया है, ना जींस ना टाई पैंट, पूछो नहीं। धोती क्यों पहनते थे पता है? धोती क्यों पहनते थे महात्मा गांधी, तो बता सकता है? अरे इसलिए पहनते थे कि धोती जो था हमारे भारत का अपना ये वस्त्र था, अपना पहनावा था। हाँ, स्वदेशी था, स्वदेशी। वो स्वदेशी पहनते थे, मतलब अपने देश का, अपने से बना करके, अति से ये चरखा से बना करके पहनते थे। नहीं पहनेंगे तुम लोग, बोला जाओ। उन लोगों को क्या ड्रेस था? अंग्रेज लोग का जीन्स कोट। पहले वो भी पहनते थे, बाद में जब आंदोलन में आए तो छोड़ दिए, ठीक है। तो अब धीरे धीरे आंख का किरकिरी हो गए ये महात्मा गांधी जी, अंग्रेजों के आंख का किरकिरी हो गए। और अंग्रेजों, महात्मा गांधी के साथ साथ और भी कोई नेता लोग परेशान कर ले था। अंग्रेज लोग का नाक में उंगली कर रहा था, सब छींक रहा था ना। आज नाक में उंगली करेगा ना, छींकेगा आदमी। हाँ, तो इसमें छींक रहा था। तब इन लोग का ना दिमाग हो गया खराब। तो सबको मिला, अंग्रेजों ने बैठा अपना, अरे वो कानून बना दिया। ये लोग ना बड़ी उछल रहा है, इन लोग के लिए कानून बना था, जितना उछल रहा है ये लोग, सब नेता को जल्द दे। ये लोग क्या किया कि ऐसा आंधा कानून बनाया। रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था जिससे भारतीयों पर किसी तरह का मुकदमे को चलाए बिना सबके आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता था। अब समझ रहे हो? अभी के समय में अगर आप कोई अपराध करते हो, किसी का चोरी कर देते हो, किसी के साथ छेड़खानी करते हो, किसी के साथ बदतमीजी करते हो, किसी को मारते पीटते हो, या किसी को उड़ा देते हो, जान से भी उड़ा देते हो, है ना, तो सबके लिए सजा है। लेकिन अगर आप किसी को मार भी देते हो तो डायरेक्ट आपको फांसी में लटका नहीं दिया जाएगा, उसके लिए भी एक प्रोसेस होता है। आपको भी अपने लिए अपनी सफाई रखने का मौका मिलेगा। आपको जेल में बंद किया जाएगा, आपके प्रति केस चलेगा, अदालत में आप जाएंगे, वहां महामहिम न्यायालय के सामने आपको खड़ा किया जाएगा कटघरे में, आपका वकील होगा, आपसे पूछताछ होगा, अगला पार्टी जिस पर आप अपराध किए उसका भी वकील होगा, दोनों में बहसबाजी होगा, तब जाके एक निर्णय में सबूत पेश किया जाएगा और उस निर्णय के बाद
कानून के समक्ष पेश करने के बाद आपको सजा मिलेगी अगर आप दोषीवार साबित होते हैं तब। ठीक है। अब इतना प्रोसेस के होते हुए भी रॉलेट एक्ट में ऐसा कानून लाना कि अगर कोई हमको शक लगा कि नेता बदमाशी कर रहा है, पब्लिक को भड़का रहा है, तो उसको बिना कुछ वारंट निकाले जेल में बंद कर दो, और वो भी जेल कितना साल तक? 2 साल तक बंद रखो, बिना मुकदमा चलाए। ये अन्याय था कि नहीं? अन्याय था। तो इससे भी देश में राष्ट्रवाद का उदय, आदमी समझने लगा कि भैया महात्मा गांधी तो हमनी के भलाई करे लगे हो, महात्मा गांधी हमनी के भलाई करे लगे कि नहीं? तो महात्मा गांधी हमनी के भलाई करे लगे, और ये महात्मा गांधी के जेलवा में बंद करे लगे, माने ई लगो गधा आदमी, अंग्रेज ठीक आदमी देखो, बदमाश हो बदमाश। ठीक, ऐसा दिमाग में आ गया। सब आदमी धीरे धीरे जागने लगा। ठीक है। जैसे देखो ये लड़की अभी हंस रही है, जाग गई क्या तू? सोई हुई थी? नहीं, ज्यादा नहीं हंसो। हंसने वाला बात बोला है जी हम? और खोटा बोले से रही? अरे हम लोग झारखंडी है, झारखंडी, और हमें गर्व है कि हम झारखंडी हैं। हम लोग का जो नेटिव लैंग्वेज है वो खोटा है, तो हम बोलेंगे। कोई बोलता है रे? तो फिर अजय बोलते थे, बोले तो हमारा कोई मतलब नहीं। तो ये है 1915, 1917, 1918 में जो छक्का चौका मारे ना महात्मा गांधी, यहाँ ये लोग कैच कर लिया अंग्रेज लोग। अब बोला इसको आउट करो नहीं तो हिसाब लगा देगा। और ऐसे ही महात्मा गांधी थे वो शीर्ष नेता थे, इनके नीचे बहुत सारे नेता थे जो सेम काम वो कर रहे थे, है कि नहीं? तो इन लोग का नाक में उंगली कर रहा था, अंग्रेज लोग का नाक में। तो अंग्रेज लोग क्या किया? रॉलेट एक्ट निकाल दिया। रॉलेट एक्ट कानून क्या होता है? तो 1919 में पारित किया गया था, जिसमें किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर पकड़ करके जेल में 2 साल तक बंद कर दिया जा सकता था, और उसमें कोई मुकदमा नहीं चलाया जाता था। यह अन्याय था कि नहीं? हाँ, तो यह अन्याय था। ये आपका ये साबित करता है कि ये हुआ इसलिए ये आया। अभी कोई स्टूडेंट हमको बोल रहा था कि ये पहले होगा, ये बाद में होगा। तो भैया अपना अपना तरीका होता है सबका। हम आपको शुरू बताएं कि राष्ट्रवाद का उदय का कारण, वो कारण कहाँ से पैदा हुआ, यहाँ से शुरू हुआ। ठीक है, आया बात समझ में? अभी पॉइंट बाय पॉइंट ऐसे बताते जाएंगे, बाद में फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे, सबको समलेट मिलाते जाएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लिए हैं? कर लीजिए।